नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। एलएसी पर तनाव के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। राजीव शुक्ला ने कहा, सीमा पर चीन ने तैनात की मिसाइल, स्थिति स्पष्ट करे सरकार। गौरव गोगोई ने कहा, सरकार की विदेश नीति खोखली। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की नई सीरीज, मोदी सरकार ने कैसे नष्ट की अर्थव्यवस्था, इस विषय पर होगी सीरीज। राहुल ने ट्वीट कर दी जानकारी। सोमवार सुबह 10 बजे आएगा पहला वीडियो। सीएम भूपेश बघेल के ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव, मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, मेरी रिपोर्ट निगेटिव, लेकिन एहतियातन खुद को 4 दिन कर रहा हूं आइसोलेट। मध्य प्रदेश के 9 जिले बारिश और बाढ़ से बेहाल, सीएम शिवराज ने हवाई सर्वे से लिया जायजा। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा में भी बाढ़ का कहर। और एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी। आज तीसरे दिन भी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और भाई शौविक से पूछताछ। कल सुशांत की बहन मीतू से होंगे सवाल जवाब। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद भारत चीन को लगातार कड़े संदेश दे रहा है। भारत ने साउथ चाइना सी में नौसेना की फ्रंटलाइन वॉरशिप को तैनात कर दिया है। युद्धपोत की तैनाती पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, अमेरिकी नौसेना के जहाज भी दक्षिण चीन सागर में पहले से मौजूद है, जहां भारतीय नौसेना लगातार उनके संपर्क में है। साथ ही नौसेना दूसरे देशों की एक्टिविटी पर यहीं से नजर बनाए हुए है। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास मलक्का स्ट्रेट के पास भारत ने नौसेना के बेड़े में इजाफा किया है। ये वो जगह है जहां से भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी नौसेना के प्रवेश पर कड़ी नजर रख रहा है। दरअसल हिंद महासागर पर दबदबा कायम करने के लिए भारत ने इन द्वीपों का इस्तेमाल भी किया है। मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर स्थित होने की वजह से इन द्वीपों की रणनीतिक महत्ता और बढ़ जाती है। भारत चीन विवाद के बाद भारत सरकार ने इन द्वीपों पर अपना फोकस बढ़ाया है और अब सरकार तेजी से इन द्वीपों का सैन्यीकरण कर रही है। दुनिया के 25% व्यापार के साथ साथ चीन के कुल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा मलक्का के रास्ते ही जाता है। यहां तक कि चीन अपने तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 80% तेल इसी रास्ते से इंपोर्ट करता है। भारत के पास अंडमान में इतनी सैन्य शक्ति उपलब्ध है कि वो बड़े आराम से इस मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि चीन ने जिस प्रकार सीमा पर सैनिक तैनात किए हैं, मिसाइलें तैनात की है, उससे अरुणाचल, चिकन नेक, लद्दाख सीमा पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल खड़े किए और कहा कि ये 56 इंच की नीति नहीं, खोखली नीति है। उन्होंने कहा कि सरकार खतरे को समझ नहीं रही है और पीएम मोदी का बखान करने में लगी है। कांग्रेस ने चीन के मसले पर संसद में बहस की मांग भी की। अगर लद्दाख सीमा को देखें, उत्तराखंड सीमा को देखें, पूरे नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो हर जगह चीनी सैनिकों का जमावड़ा बढ़ रहा है। और अब साथ साथ जो ये मिसाइल के उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट बनाने शुरू किए हैं, सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, सतह से सतह पे मार करने वाली मिसाइल के, ये हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि तत्काल इस मामले में राष्ट्र को विश्वास में लिया जाए, राष्ट्र को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए। क्योंकि हमारा संकट क्या है कि रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश मंत्री कुछ बोलते हैं, विदेश सचिव कुछ बोलते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से कोई बयान आता है, तो समझ में नहीं आ रहा, पूरा देश एक भ्रम की स्थिति में है। चीन की सेना इतनी बड़ी तादाद पे हमारे भारत की सीमा पे क्यों खड़ी है? तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि द इंडियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, their own and his external affairs ministry, his defense ministry are only focused on optics and not on defending the Indian territory. This shows that our Indian foreign policy under Prime Minister Modi ji has been weakened. It is not a 56-inch policy, it is a hollow policy. 56 इंच का विदेश नीति नहीं है, एक खोखला विदेश नीति आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर। जम्मू में राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीमा पार से एक बार फिर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है।
पाकिस्तान की फायरिंग में भारतीय सेना के एक जूनियर कमांडिंग अफसर शहीद हो गए। आतंकियों को घुसपैठ कराने के मकसद से पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर के कई इलाकों में फायरिंग की। भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों को निशाना बनाकर यह फायरिंग की गई। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया और इसी के दौरान नौशेरा की एक अग्रिम पोस्ट पर तैनात नायब सूबेदार राजविंदर सिंह घायल हो गए। भारतीय सेना ने घायल राजविंदर सिंह को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आज मन की बात में पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों ने चुनौती को स्वीकार किया है, शिक्षक और छात्र मिलकर नया कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के इनोवेशन और सॉल्यूशन देने की क्षमता का लोहा हर कोई मानता है। हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रख दी है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें, ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में पौष्टिक पोषाहार का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नेशन और न्यूट्रिशन का बहुत गहरा संबंध होता है। हमारे यहाँ एक कहावत है, यथा अन्नम तथा मन्नम, यानी जैसा अन्न होता है वैसा ही हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास भी होता है। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष में हर एक जिले में क्या फसल होती है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कितनी है, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रिय देशवासियों, हमारे यहाँ के बच्चे, हमारे विद्यार्थी अपनी पूरी क्षमता दिखा पाए, अपना सामर्थ्य दिखा पाए, इसमें बहुत बड़ी भूमिका न्यूट्रिशन की भी होती है, पोषण की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महीने को पोषण माह, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाए। मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना संकट का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में नागरिकों में अपने दायित्वों का एहसास है। हर तरह के उत्सवों में लोग संयम बरत रहे हैं। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी के नियम का पालन करने और मास्क लगाने की अपील की। मेरे प्रिय देशवासियों, देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है, इसकी सफलता सुखद तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस पथ का पथिक हो। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पूरी तरह से हराएं। कोरोना तभी हारेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। मेरे प्रिय विपक्ष और सरकार आमने सामने है जेईई और नीट परीक्षा पर। विपक्ष कोरोना महामारी को देखते हुए परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहा है, तो सरकार परीक्षा कराने पर अड़ी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के पक्ष में फैसला दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर पीएम मोदी की मन की बात पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि जेईई और नीट के छात्र परीक्षा पर चर्चा चाहते थे, लेकिन पीएम मोदी ने खिलौने पर चर्चा कर दी। उन्होंने कहा कि मन की बात नहीं, छात्रों की बात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कई मुद्दों पर सीरीज चलाने के बाद अब राहुल गांधी नई सीरीज लेकर आ रहे हैं। इस बार सीरीज का विषय होगा कि कैसे मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को नष्ट किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मेरे सभी सोशल मीडिया चैनलों पर पहला वीडियो सोमवार सुबह 10 बजे आएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था और चीन जैसे मुद्दों पर सीरीज चला चुके हैं। बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की ताबड़तोड़ पूछताछ जारी है। रविवार को लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने रिया से पूछताछ की। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक, सिद्धार्थ पठानी और मिरांडा से भी पूछताछ चल रही है। खबरों के मुताबिक सीबीआई की एक टीम रिया चक्रवर्ती और मिरांडा से आमने सामने बैठकर पूछताछ कर रही है। रिया से सुशांत के पैसे को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो मिरांडा से ड्रग्स कनेक्शन को लेकर पूछताछ हो रही है। सूत्र बताते हैं कि मिरांडा के जवाबों से रिया अभी भी संतुष्ट नहीं है और एनसीबी से संपर्क बना रही है। इन सब के बीच सुशांत के पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ होगी। उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। रिया के ड्रग्स कनेक्शन में गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या का भी नाम सामने आया है। उसे ईडी ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। गौरव गोवा से मुंबई के लिए रवाना हो गया है। रिया के व्हाट्सएप चैट से गौरव आर्या का नाम सामने आया था। गौरव पर आरोप यह है कि वो रिया को ड्रग्स सप्लाई करता था और इसी सिलसिले में ईडी गौरव से सोमवार को पूछताछ करेगी। मुलाकात हुई थी आपकी रिया से? Last 2017 was my contact with her. Please and maintain social distancing. We're going to get sick right now. Please. सर रुक के बोलो। No, but this is not social distancing. Please maintain social distancing. Come on, you know me. Why are you doing this? सर सुशांत राजपूत से आप मिले थे? नहीं, मैं कभी नहीं मिला था उनसे। 2017। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए भूपेश बघेल ने खुद को किया आइसोलेट। LPU's infrastructure is one of the largest in the country, from huge academic blocks to industry-sponsored labs, dedicated research blocks to a 6-storied library, India's largest auditorium, everything is right in the campus. Think big, lovely professional university. चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर ANM नर्सिंग की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2016 में 6300 वैकेंसी निकली थी, जिसमें से 2000 को ही नियुक्त किया गया। हम ANM नियुक्ति की मांग को लेकर यहां आए हैं। उनका कहना है कि सरकार पैसे का रोना रो रही है, लेकिन हम परेशान हैं। आप बताइए क्यों बोलते हैं स्वास्थ्य विभाग में इनको मंत्री इसीलिए बनाया गया था ना कि सबका कल्याण हो। हर जगह कोविड-19 के कारण परेशान है मरीज, रोड पे दर दर मरते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। हर जगह हर PSC में सीट है सब जगह, लेकिन इन्होंने हर वैकेंसी को दबा के रखे हैं। आज इनकी आवाज़ को हम लोग नहीं सुनेंगे। हमको चाहिए, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम अपना डिप्लोमा डिग्री लेके मांग रहे हैं, ना कि हम ऐसे ही इनके दरवाजे पे भीख मांगने आए हैं। BMC ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की बिल्डिंग को सील कर दिया है। दरअसल BMC ने यह कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया है। जानकारी के अनुसार दक्षिण मुंबई के चांबला हिल इलाके में प्रभुकुंज बिल्डिंग में रहने वाले 5 लोग
कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद बीएमसी ने एहतियातन पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया। महान गायिका लता मंगेशकर भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। पूरा देश इस समय कोरोना वायरस से जूझ रहा है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद कोरोना वायरस अभी भी अपना कहर बरपा रहा है। आए दिन कोरोना के नए मामले सामने आते रहते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अब कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है। जीएसटी के बकाया भुगतान को लेकर केंद्र के सुझाव कई राज्यों को रास नहीं आ रहे। केंद्र के सुझावों के खिलाफ गैर बीजेपी शासित राज्य नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। गैर बीजेपी शासित राज्यों का मानना है कि कोविड महामारी से पहले से ही राज्य आर्थिक संकट झेल रहे हैं। ऐसे में वे और कर्ज का बोझ अपने ऊपर नहीं ले सकते। इन राज्यों का कहना है कि केंद्र सस्ते दर पर उधारी ले सकता है। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र राज्यों पर कर्ज लेने के लिए दबाव डाल रहा है, जो ठीक नहीं है। बीजेपी शासित कुछ राज्य पहले वाले ऑप्शन को ही प्राथमिकता दे रहे हैं। बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्रियों ने राज्यों को 2 विकल्प दिए थे। पहला, रिजर्व बैंक की सलाह से राज्यों को एक विशेष विंडो दिया जाए ताकि वे वाजिब ब्याज दर पर 97,000 करोड़ रुपए रकम उधार हासिल कर पाए। दूसरा, राज्य एक विशेष विंडो के जरिए समूचे जीएसटी कंपनसेशन की कमी के बराबर यानी 2,53,000 करोड़ रुपए का उधार ले सके। देश की जेलों में बंद अपराधियों में दलित, आदिवासी और मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, जबकि ओबीसी और सवर्ण का अनुपात कम है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में देश भर की जेल में बंद अपराधियों में 21% दलित हैं, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की आबादी में दलितों की भागीदारी 16.6% है। वहीं अपराधियों में आदिवासियों की भागीदारी 13.6% है, जिसमें 10.5% अंडर ट्रायल हैं, जबकि भारत की आबादी में आदिवासियों की भागीदारी 8.6% है। अगर जेलों में बंद मुसलमानों की बात करें तो जेलों में बंद अपराधियों में 14.2% मुस्लिम हैं, जिनमें 16.6% सजायाफ्ता और 18.7% अंडर ट्रायल है। वहीं आबादी में ओबीसी की भागीदारी 41% है, जबकि सजायाफ्ता में 35% और 34% अंडर ट्रायल है। आबादी में सवर्ण या सामान्य वर्ग की भागीदारी 19.6% है, जबकि सजा याफ्ता कैदियों में इनकी भागीदारी सिर्फ 13% और अंडर ट्रायल में 16% है। अगर बात जेलों में बंद दलितों की करें तो सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश में हैं, उसके बाद बिहार और पंजाब का नंबर आता है। वहीं जेलों में बंद आदिवासियों के मामलों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। मुसलमानों के मामले में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, जबकि दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे पायदान पर मध्य प्रदेश है। वहीं जेलों में बंद सजायाफ्ता कैदियों की बात करें तो सबसे ज्यादा सजायाफ्ता दलित कैदी उत्तर प्रदेश में है, उसके बाद मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है। वहीं सजायाफ्ता आदिवासियों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ और तीसरे पायदान पर झारखंड है। सजायाफ्ता मुसलमानों में मामले में भी नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, जबकि दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर महाराष्ट्र है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शिरोमणि अकाली दल पर एक बड़ा आरोप लगाया है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल ने एक दिवसीय विधानसभा सत्र से दूर रहने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो केंद्र के किसान विरोधी अध्यादेशों का विरोध नहीं करना चाहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकाली किसान विरोधी भी नहीं दिखना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने कहा कि अकाली दल ने कोरोना वायरस महामारी को एक और आसान बहाने के रूप में इस्तेमाल कर विधानसभा से दूरी बना ली। आपको बता दें कि एक दिन के विधानसभा सत्र में केंद्र के कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। पंजाब सरकार के मुताबिक अध्यादेश किसान विरोधी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। सीएम के ओएसडी और पीएसओ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया। हालांकि सीएम की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन एहतियातन उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरे ओएसडी और पीएसओ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरी रिपोर्ट इस समय नेगेटिव है, लेकिन मैं एहतियातन अगले 4 दिन आइसोलेशन में रहूंगा। संकट का समय है, कृपया सभी लोग सावधानी बरतते रहें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि जेईई और नीट में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था की जाए। सीएम ने कहा कि हर जिले में परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर बस की व्यवस्था की जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसी के साथ वाहन में यात्रा के लिए एडमिट कार्ड दिखाने पर अनुमति दी जाएगी।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण का फिलहाल उपचार किया जा रहा है। सेना के अस्पताल ने बयान जारी कर बताया कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, वे अभी भी कोमा में हैं और वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टरों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति की हालत हीमोडायनेमिकली स्टेबल बनी हुई है। इसका मतलब है कि मरीज का दिल ठीक तरीके से काम कर रहा है और शरीर में रक्त का संचार सामान्य है। आपको बता दें कि प्रणब दा का सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वहां भर्ती कराया गया था, जहां ब्रेन में क्लॉटिंग के चलते ऑपरेशन किया गया। इसके बाद वे लगातार कोमा में हैं। झांसी में कर्ज के बोझ से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली। मामला गुड़ा गांव का है, जहां लोकेंद्र सिंह नाम के किसान ने बैंक लोन और बाढ़ की वजह से खराब हुई फसल से परेशान होकर आत्महत्या की। बताया जा रहा है कि किसान पर करीब 3.5 लाख रुपए का कर्ज था। उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कर्ज माफी योजना भी किसानों की मौत को रोक नहीं पा रही है। बुंदेलखंड की बदहाली न केंद्र सरकार से छुपी है न प्रदेश सरकार से छुपी है। आज जो यहाँ घटना हुई है वो योगी सरकार की सबसे बड़ी पोल खोल रही है। आज किसान बुंदेलखंड का बेबस है, असहाय है, फसल बर्बाद है, उसकी कर्ज में दबा हुआ है। इसी कर्ज के दबाव में कल किसान ने अपने घर पर, आज हम उन्हीं के घर पर खड़े हैं, उन्होंने अपने रात में कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्जा बहुत था उनके ऊपर, केसीसी कार्ड है और फसल होती नहीं है, फसल पूरी खराब हो चुकी है। पानी बारिश होने के कारण ज़्यादा फसल में पूरा नष्ट हो चुकी है। और कितने समय से परेशान थे जी आप? जी तो काफ़ी दिनों से परेशान थे, किसी को बताते नहीं थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। उधर मथुरा में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन मथुरा रेलवे ट्रैक पर डिब्बे पलटने से रेल यातायात प्रभावित हो गया। हादसा मथुरा के छठीकरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। रेलवे की टीम मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई कर रही है। ये मथुरा की तरफ से ट्रेन आ रही थी और ये 4 बोगी उतर गई हैं। दिल्ली की साइड जा रही थी ये ट्रेन और कोई लगी तो वही नहीं है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में घुसा बाढ़ का पानी। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। देश के तमाम हिस्सों में हो रही बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। कई जगह नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। बाढ़ को लेकर लोगों में खौफ है। गुजरात लगातार बारिश से बेहाल है। अजी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ के पानी से एक पुल बह गया। यहां SDRF की टीम बचाव कार्य कर रही है। मध्य प्रदेश में करीब 400 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई सर्वे किया और हालात का जायजा लिया। ओडिशा में बौद्ध जिले की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सड़कें पानी में समा गई हैं। ज्यादातर इलाकों में कई फीट पानी भरा है। राजस्थान में भी लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। करीब 400 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। 7000 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। शाजापुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। निचले इलाके बारिश की वजह से पानी पानी है।
घर और सड़कें सब पानी से लबालब हैं। पानी भर जाने की वजह से लोगों को रहने खाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को बचाने का काम भी जारी है। छिंदवाड़ा में बाढ़ में फंसे 5 लोगों को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। बालाघाट जिले के एक गांव में फंसे 3 लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सीहोर जिले में सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बचाया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने हवाई सर्वे कर बाढ़ की हालत का जायजा लिया। सीएम शिवराज देवास, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से आज निरीक्षण करने निकले। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी बाढ़ की स्थिति की जानकारी दी। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में पानी भर गया है। दरअसल शिवना नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से पानी मंदिर के गर्भगृह तक पहुंच गया है। शिवना नदी ने पशुपतिनाथ महादेव के निचले 8 मुखों को डुबो दिया। भारी बारिश का कहर अब तक जारी है, जिसकी वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और मंदिर में भी पानी भरता ही जा रहा है। सुरक्षा उपायों को देखते हुए इस ओर किसी को भी जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ओडिशा में भी बाढ़ ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के निचले इलाके में भारी दबाव के कारण ओडिशा के कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया। बौद्ध जिले में हालत ज्यादा खराब दिखी। मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे नजर आए। सड़कें पानी में समाई दिखी। रास्ते और नदी में फर्क करना मुश्किल है। घरों और बड़ी इमारतों के अंदर भी पानी घुस गया। ज्यादातर इलाकों में कई फीट पानी भर गया। खेतों ने जल समाधि ले ली। इक्का दुक्का लोग जान जोखिम में डालकर बहुत जरूरी कामों के लिए बाहर निकले। पेड़ों की सिर्फ टहनियां दिख रही थीं। हालांकि जहां हालात थोड़े ठीक थे, वहां लोगों ने एक दूसरे की मदद की और खाना बांटा। लगातार हो रही भारी बारिश ने नागपुर के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बारिश से पेंच और कन्हान नदी उफान पर है। पेंच नदी में बाढ़ की वजह से माजगोरा डैम के सभी गेट खोल दिए गए। इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया। नदी किनारे बनी झुग्गियां डूब गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डैम का गेट खुलने के बाद कई पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। कई मार्ग बंद हो गए हैं। खेती को भी नुकसान हुआ है। पारशिवनी मनसर मार्ग पर माउली गांव में पानी के तेज बहाव में एक पुल टूट गया और उसका मलबा नदी में बह गया। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उधर गुजरात में भी हाल बेहाल है। राजकोट में लगातार हो रही बारिश से अजी नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी के किनारे रह रहे लोगों में खौफ है। एहतियातन प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं राजकोट शहर में बारिश से सड़कें तालाब बन गई हैं। सड़कों पर कई फुट पानी भर गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।